एक मित्र ने प्रश्न किया कि ऑरे की रेंज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑरा होता क्या है। व्हाट इज़ ऑरा? मैं आकाश तत्व के बारे में बात कर रहा हूँ वीडियोस में। मैंने आकाश अनंत है ये वीडियो दी, मध्यमा वाणी के बारे में बात की, मैंने वैखरी वाणी के बारे में बात की। मैं अभी आपके सामने वो आकाशिक वाणी के बारे में भी बात करने आ रहा हूँ जल्द ही, जो कि आपको उस डिवाइन लैंग्वेज से जोड़ेगी, यूनिवर्सल लैंग्वेज से जोड़ेगी। अच्छा, ऑरा होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने ऑरा को समझेंगे तो ही हम उसे बढ़ा पाएंगे। ऑरा क्या है? ऑरा है आपके अंदर का आकाश, आपके अंदर पृथ्वी, आपके अंदर का वायु, आपके अंदर की अग्नि और आपके अंदर का जल। यदि हमारे पास पृथ्वी नहीं है और वायु आकाश है तो हम किसी और योनि में हैं, है ना। तो इसलिए ये पांचों तत्व मिलके ऑरा को बनाते हैं। अब ऑरा है क्या? इसमें मुख्य रूप से जो रोल निभाता है वो आकाश है। ऑरा आकाश का ही स्वरूप है। जैसे ये संपूर्ण सृष्टि है, जैसे अर्थ की अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग वायु हैं, अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग जो है पार्ट्स हैं, वैसे ही ऑरा भी आकाश, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि आकाश के साथ मिलके ही सब बनता है। अगर आकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से आप भी जो हैं, आपका ऑरा है इसीलिए है, और आपका ऑरा इसीलिए है क्योंकि आप हैं। आकाश तत्व को समझकर अगर आप ऑरा को समझने की कोशिश कर लें तो आप समझ जाएंगे कि आप अपना ऑरा कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो ऑरा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का है। एक डार्क है, एक गोल्डन है, एक सिल्वर है। इसको ऐसे देसी भाषा में बात कर लेते हैं। अब जो डार्क ऑरा है वह ऑरा है जो आपका ये बताता है कि आपके अंदर की इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है, आपकी मृत्यु करीब है, या आप कष्टों में हैं, या फिर आप ये समझ के चलें कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है या फिर कोई ऐसी स्थिति है। गोल्डन ऑरा किन का होता है? गोल्डन ऑरा होता है साधकों का, जो उच्च कोटि की साधनाएं करते हैं या फिर बहुत हाईली प्लेस्ड लोग होते हैं। अच्छा, ऑरा में प्लैनेट्स भी बहुत ज़्यादा अपना काम करते हैं। ऑरा जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं प्लैनेटरी वाइब्रेशन से भी जो है वो बनता है। अगर आपके अंदर प्लैनेटरी डिस्टर्बेंस आ गई है तो आपका ऑरा वीक पड़ जाएगा। डार्क ऑरा को हम बिल्कुल वीक मानते हैं। ऑरा में सब तरह के कलर्स होते हैं, सब तरह की एनर्जीज होती हैं। अब इसको और खंगालेंगे और बताऊंगा। अब उसके बाद में आ जाता है सिल्वर ऑरा। सिल्वर ऑरा एक नॉर्मल व्यक्ति का है। इसको देसी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, इसको टेक्निकल टर्म्स में ना जाके आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा इसका अर्थ क्या है। अब ऑरा घटता कैसे है, बढ़ता कैसे है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑरा की रेंज कितनी होती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हम ऑरा को कैसे चेक करते हैं? ऑरा को चेक कैसे किया जा सकता है? ऑरा को चेक करने के लिए सबसे पहली बात जो होती है वो है इक्विपमेंट्स आते हैं जो आपकी एनर्जीज़ को जो है वो पढ़ते हैं, वाइब्रेशंस को पढ़ते हैं। जब ये इक्विपमेंट्स नहीं थे तो फिर कैसे पढ़ते थे ऑरा को? ऑरा आपके आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। जैसे आपका फ़ोन ट्रांसमिट करता है किसी भी एनर्जी को, आपकी कॉल जाती है आयनोस्फेयर में जाती है, आयनोस्फेयर से इस तरह से होती है जैसे मैंने ध्वनि एक हथियार है ये बोला था, वैसे ही ऑरा जो है वो भी इसी चीज़ से जुड़ा है। ऑरा की रेंज कितनी होती है? हर व्यक्ति की अपनी रेंज है। यदि कोई उच्च कोटि का साधक है तो उसकी रेंज जो है ना वो 116 फीट भी हो सकती है। ऐसे भी साधक जन हैं जो शिववत हो गए हैं, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, उनका ऑरा उतना बड़ा है। ऑरा का अर्थ है कि आपका प्रभाव क्षेत्र जिसके अराउंड में आप ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर है। और आपका कितना प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे कि
मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जैसे चल रहे हैं, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन थी तो इसलिए मैं नहीं बना पाया वहाँ पे वीडियो, तो अब स्पॉट चेंज कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑरा की रेंज कितनी होती है, ये किसी की एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, इन दोनों की, और मतलब यानी आपकी और मेरी, सबकी अलग अलग रेंज होती है। हर व्यक्ति की रेंज अपनी है, हर व्यक्ति के तत्व अपने हैं, हर व्यक्ति के तत्वों की ऊर्जा अपनी है। किसी के बैलेंस है, किसी के अनबैलेंस्ड है। हर व्यक्ति का अपना ऑरा है, जैसे अपनी एग्जिस्टेंस है वैसे अपना ऑरा है। किसकी कितनी रेंज है ये चेक करके ही बताया जा सकता है। अब इक्विपमेंट्स आते हैं। जब पहले जो है नहीं था, मान लो इक्विपमेंट नहीं थे, तो ऑरा कैसे चेक किया जाता था? वो हमारे हैंड्स जो है ना, हम हीलर्स के जो हैंड्स हैं ये बताते हैं कि व्यक्ति का ऑरा कितना है। ऑरा देखा भी जाता है, ऑरा चेक भी किया जाता है अपनी दृष्टि से, अपने आज्ञा चक्र से, आज्ञा चक्र की ऊर्जा से आप ऑरा चेक कर सकते हो, परंतु उसके लिए सतत अभ्यास है। ठीक, अब ऑरा की रेंज कितनी होती है? सबसे पहली चीज़, ये आपके व्यक्तित्व, आपके अस्तित्व पर निर्भर करता है कि आपकी रेंज कितनी हो सकती है। क्योंकि आपका जैसा विचार होगा, वह जैसा आपके अंदर वायुमंडल होगा, जैसा आपका आकाश होगा, जैसी आपकी पृथ्वी होगी, जैसे आपका जल होगा, जैसे आपका जो है सब तत्व होंगे, उसी प्रकार से आपका ऑरा कार्य करेगा, उसी प्रकार से आपका ऑरा विशाल होगा। आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, आप कैसा फूड खाते हो, आप कैसे विचार रखते हो, ये जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं इसका भी सीधा संबंध ऑरा से ही है। ऑरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ये फ़ोन है, इसका एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब आप मंत्रास करते हो तो आपका ऑरा बढ़ता है, जब आप फूड अच्छा खाते हो तो आपका ऑरा बढ़ता है। ऑरा हमारा प्रभाव क्षेत्र ऐसे भी है कि आप समझ लें कि कोई व्यक्ति होता है, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, घर है, सौंदर्य भी है, परंतु उससे कोई बात करके राजी नहीं। उसका नेचर जो है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। क्यों नहीं लगता? उसका ऑरा है। किसी व्यक्ति को वो सुंदर नहीं है, इतना सुंदर नहीं है, परंतु आप उसे देखते हो ना, आपका मन मोहित हो जाता है। कोई व्यक्ति है वो सुंदर बहुत है, परंतु आपका उससे बात करने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका ऑरा कमज़ोर है। जो लोग धनहीन हैं, जो लोग रिश्तों में जिनके समस्याएं हैं, उनके ऑरा में ही सीधा समस्या है। अब ऑरा बढ़ता कैसे है, ऑरा घटता कैसे है? आपके फूड, आपके विचार, आपके जीवन जीने के तरीके से ऑरा घटता भी है और बढ़ता भी है। आपकी साधना, जो लोग साधना करते हैं, पहली बात, दुनिया में जितने आप हाईली प्लेस्ड लोग देखते हो ना, वो सब गोल्डन ऑरा लिए हुए हैं। तभी वो विचार, उनके विचार से, मैनिफेस्टेशन से वो उस विचार को प्राप्त कर पाए, क्योंकि ऑरा ने अट्रैक्ट करा। ऑरा ही है जो नेगेटिव, जैसे सपोज इट, ये पृथ्वी है, वायुमंडल से कोई मेटेओर आ रहा है, कोई मेटेओराइट आ रहा है। अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मेटेओराइट जो हम सुनते हैं ना कई बारी कि इतने साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। अब दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी? अर्थ का अपना ऑरा नहीं है क्या? अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्या? कोई मेटेओर आके टकरा जाएगा, कोई उल्का पिंड आके टकरा, होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, परंतु अर्थ को कैसे पता है कि एक एक्सेस रिवॉल्वेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ, सब प्लैनेट्स अपने अपने एक्सेस में रिवॉल्व करें, टकराते क्यों नहीं है? उन सब का अपना अपना ऑरा है, जिसमें कि प्रोटेक्शन का अलग जो सिस्टम है और अट्रैक्शन का अलग सिस्टम है। शिट महाराज, जिसमें कि प्रोटेक्शन का अलग सिस्टम है और जो है रिपल्शन का अलग, अट्रैक्शन का अलग है। तो वैसे ही आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम अपने घर में बैठे हैं, कोई पत्थर मारता है हमें, तो सीधा लगता है क्या आके? नहीं ना, वही ऑरा है। सभी कष्ट, सभी परेशानियां, सभी प्रकार की ऊर्जाएं, सभी प्रकार की वायवीय बाधाएं, सभी प्रकार के तंत्र, सभी प्रकार की और समस्याएं, ये सब कहाँ से आती हैं? आपके ऑरा कमज़ोर होने से आती हैं। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। इस जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो असंभव है। अब ऑरा को स्ट्रांग कैसे करें और ऑरा की रेंज कितनी होती है? नॉर्मली 5 से 6 फीट ऑरा सबका होता है, चाहे वो डार्क है, चाहे गोल्डन है और चाहे सिल्वर है। अब
उसके साथ में अब ऑरा को बढ़ाया कैसे जाता है। पहली बात, आप देखते हैं ना, बहुत सारे जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, लीडर्स हैं, वो बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, ठीक। लाखों लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं। किसी फिल्म स्टार को देखते हैं आप, कोई मूवी चल रही है, अभी मैं एनिमल देखने गया था, मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया था। तो इसलिए वो ऑरा ही है। वो ऑरा क्या है? ऑरा उस मूवी का भी एक ऑरा है ना। अब ये वीडियो है, आप सुन रहे हैं, इसका भी एक ऑरा है ना। ये आपको उस मैग्नेटिक फील्ड में ला रही है। अब इस ऑरा को बढ़ाएं कैसे? पहली चीज, जितना आप पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना सोचें। नंबर 2, फूड का ध्यान रखें, योग करें। नंबर 3, साधना करें। नंबर 4, आंतरिक सौंदर्य पर ज्यादा ध्यान दें। कौन कौन से मंत्र ऑरा बढ़ाते हैं? सभी मंत्र ऑरा बढ़ाते हैं। क्या कोई भी बीज मंत्र है वो आपके ऑरा पे इफेक्ट डालता है। अब ऑरा में आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, अग्नि क्या है, जल क्या है, ये भी हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। फिर लंबी हो जाती है वीडियो, सब देखते नहीं है, फिर भाग जाते हैं। तो एक चीज समझें कि हर एक चीज में ऑरा विद्यमान है। प्रभा मंडल हर एक चीज में विद्यमान है। हर एक निर्जीव, हर एक जीव वस्तु का एक प्रभा मंडल है। यानी कि एक पत्थर है, ये सपोज इट, ये पत्थर है ना। देखिए ये पत्थर है ना, रफ, कुछ नहीं है ना इसमें, निर्जीव है ये। पर इसी पत्थर को अगर तराश लिया जाए तो इसमें क्या बनता है? अगर शिल्पकार के हाथ लग जाए, एक आर्टिस्ट के हाथ लग जाए तो क्या बनता है? ये मिट्टी है, ये देखिए ये मिट्टी है, ठीक है। अलग तरह की मिट्टी होती है, उसे चिकनी मिट्टी पंजाबी में बोल देते हैं हम, चिकनाई वाली मिट्टी। कुम्हार के हाथ लगती है तो इसी मिट्टी का वो क्या बनाता है और उसी पे पेंट हो जाता है, वो लाखों में कैसे बिक जाता है। कोई भी मॉन्यूमेंट कैसे बनता है, उसका भी तो अपना ऑरा है ना। ताज जाते हैं लोग, उसका भी अपना ऑरा है। वही शिल्पकार जब बनाता है भगवान गणेश की प्रतिमा, स्फटिक वही रॉ होता है, उसी को टंबल करके गणेश जी बना दिए जाते हैं, शिवलिंग बना दिए जाते हैं। वो आप घर पे लाके रखते हो, उसका पूजन करते हो। क्यों करते हो? वो भी ऑरा है। ऑरा हर एक चीज़ में विद्यमान है। ऑरा हर वो चीज़ जिससे आप ध्यान जोड़ रहे हो उसका ऑरा है। चाहे वो आपकी नेगेटिविटी है, चाहे वो आपकी पॉजिटिविटी है, चाहे वो आपके दुख हैं और चाहे सुख हैं। ऑरा को बढ़ाना कैसे है, कौन से तत्व कैसे काम करते हैं, ऑरा में किस प्रकार से आप अपने ऑरा को समझ सकते हैं, ये हम और वीडियो में बात करेंगे। साथ में जुड़े रहिए।